गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 में अब एक नया फार्मूला आ गया है, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब होता है पहली एन टर्म्स का सम। पहली एन टर्म्स का सम। इसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक सीरीज दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म 3 है, देन 11, देन 19। आपको ये गए इसकी पहली 50 टर्म का सम निकालो, इसकी पहली 50 टर्म्स का सम निकालो, तो वो किससे निकलेगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के फार्मूला से निकलेगा। देखिए, पहले लास्ट एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, इसकी 50वीं टर्म निकाल रहे थे, कोई पर्टिकुलर टर्म हम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी भी टर्म्स आएंगी 50 तक, 1 से लेकर 50 तक जितनी भी टर्म्स है, उन सब का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप डिफरेंशिएट करना सीख लीजिएगा, nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में। nth टर्म का मतलब होता है आपको वो पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब होता है आपको nth टर्म तक का सबका क्या करना है, टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, Sn के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड होता है n बाई 2 a प्लस ए एन। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे Sn के दो फॉर्मूले हैं। एक तो है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा n बाई 2 a प्लस ए एन। देखिए, ये फॉर्मूला जब लगता है जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हो। नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी है, 50 टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म दी हो, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 3, और एक लास्ट टर्म दी हो, लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो n पता होना चाहिए, n 50 है हमारे पास, a दे रखा है 3, और d कितना दे रखा है 8। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। हमें इसमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो मतलब हमें S50 निकालना है। S मतलब सम, और n की जगह क्या दे रखा है 50, मतलब पहली 50 टर्म का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 50 बाई 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया 8, तो ये आ गया 25, 6 प्लस 49 इंटू 8 कितना होता है 392। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, लास्ट हम क्या कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल रहे थे, 11 टर्म, 25 टर्म, 65 टर्म, इस तरीके से हम निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना है, वहां तक की सारी टर्म्स का सम निकालना है। तो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 हम आज करेंगे। इसमें मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ द एपीज, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। इसमें एपी देखिए 2, 7, 12, और हमें क्या करना है, इसकी 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसकी पहली 10 टर्म का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ये हमें एपी दे रखी है, हमें क्या करना है, इसकी पहली 10 टर्म का सम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n आपको दे रखा है 10, तो ये 10 बाई 2 2a, a कितना दे रखा है बच्चों 2, 10 माइनस 1, और d क्या दे रखा है, d हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से, तो वो आ रहा है 5। तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, और 9 5 से कितना आ गया 49।
45 सॉरी, तो 45 और 4 हो गया 49, तो ये 245 जो है आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी पहली 10 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 245 होगा। देखिए अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में आपको सीरीज दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 और कहाँ तक का सम निकालना है हमें, अप टू 11 टर्म्स। हमें इसकी पहली 11 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये कैसे करेंगे हम, इसमें हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए n कितना दे रखा है आपको 11 और a कितना दे रखा है 1/15 और n कितना दे रखा है 11 और d कैसे निकालोगे, d होगा a2 माइनस a1। यहाँ पर आप 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड करो 5, 5 1 जा 5, 60 को 15 से डिवाइड करो 4, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 1/60। तो हम यहाँ रख देंगे d की जगह 1/60। तो ये आ गया 11/2, ये आएगा 2/15 और ये 10/60। तो ये आएगा 11/2, ये आ गया 2/15 प्लस इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 1/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। 30 को 15 से डिवाइड करो 2, 2 2 जा 4, 30 को 6 से डिवाइड करो 5, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 11 9 जा 99 अपॉन 60। 9 को 11 से करेंगे 99 और ये 60, इसे 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर आएगा 33/20, ये आएगा 33/20। तो इसका मतलब इसकी पहली 11 टर्म्स का सम कितना आएगा 33/20। अच्छा इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, तो आप दूसरे वाला फार्मूला लगाते हो। और अगर मान लीजिए आपको a मतलब फर्स्ट टर्म, n नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और d मतलब कॉमन डिफरेंस दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, ये पहला वाला फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 3 पार्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक सीरीज दे रखी है AB सीरीज, उसका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। इसकी फर्स्ट टर्म तो हमें 7 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, d जो है वो 3.5 दे रखा है और इसकी लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 84। तो हमें क्या करना है, इस पूरी AP सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखी है। इसमें कहीं पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी है, इसमें हमें कहीं पर भी इन्होंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको nth टर्म मान लेते हैं।
और यहाँ पर a कितना दे रखा है आपको, a दे रखा है 7 और d दे रखा है a2 माइनस a1। a2 कितना है 10.5 और a1 कितना है 7, तो d आ गया 3.5, d आ गया 3.5। अब देखिए हमने क्या किया, हमें इस पूरी AP सीरीज का सम निकालना है। लास्ट टाइम हमें 84 दे रखी है, मगर उन्होंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं बताए। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इसे nth टर्म मान लेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। nth टर्म का क्या फॉर्म होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a दे रखा है 7, n हमें पता नहीं, d दे रखा है 3.5। इसको इधर ले लीजिए, n माइनस 1 इंटू 3.5 किसके बराबर आ जाएगा 77। ये नीचे डिवाइड हो जाएगा जाकर, इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा 22 आ जाएगा, तो n आ गया 23। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 23 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 23 है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गई 23 है। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स, यही तो निकालना है। हमें n की वैल्यू पता लग गई, n मतलब 23, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 23 है। तो हमें क्या करना है 23 टर्म्स का सम निकालना है। तो SN का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n दे रखा है 23, a की जगह क्या लोगे 7 और d कितना दे रखा है, d हम ऑलरेडी निकाल चुके 3.5। तो ये कितना आ गया 14 और ये 77। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया 2093। इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 1046.5, ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसके सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से है, तो वो आप खुद ट्राई करिएगा। सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में भी आप क्या करोगे, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लोगे, n फाइंड कर लोगे और फिर क्या करोगे SN उसके हेल्प से निकाल लोगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, चाहो तो ये वाला लगाओ, चाहो तो आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दी हो तो आप अगर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हमेशा छोटा पड़ता है। तो यहाँ आएगा n/2 a प्लस an। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 23, फर्स्ट टर्म कितनी है 7 और लास्ट टर्म कितनी है 84। फिर आ जाएगा 2093/2, तो 1046.5। ये जो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्यों, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो पहले हम बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो अपने आप ही हो जाएंगे। या हम कैसा करेंगे, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उस वक्त मैं क्या करूँगा, थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स आपको बता दूंगा जो आपको आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें उन्होंने कहा है ये जो आपको AP दे रखी है इसकी हम कितनी टर्म्स लें ताकि इसका जो सम है वो 636 आ जाए। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इसकी कितनी टर्म्स लें,
ताकि उन सब का जो सम है वो कितना आ जाए 636 आ जाए। तो इसका मतलब आपको SN दे रखा है, मैंने SN दे रखा है 636 और आपसे n पूछा है। क्या पूछा है? n पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है 636 और n आपसे जो है वो पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a कितना दे रखा है 9, d क्या दे रखा है a2 माइनस a1, दैट मीन्स 8। तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, n है, निकालना है आपको n, a कितना दे रखा है 9 और d कितना दे रखा है 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, ये इधर चला जाएगा 127, फिर आएगा n, ये आगे 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 127। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272, सबको इधर ले आइए। अब आप क्या करिए 2 कॉमन ले लीजिए, फिर आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा 0 में। फिर आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या तो आप इसका मिनट टर्म कर लीजिए या फिर आप क्या करिएगा, इसका d वाले फॉर्मूले से आप इसमें सॉल्व कर लीजिए। देखो मैं आपको d से करवाता हूँ, उसका रीजन, अगर मान लीजिए ऐसी कैलकुलेशन आ जाए और आपसे मिडल टर्म अगर नहीं हुआ तो आपको d की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। d से हम किस तरीके से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a कितना आ गया 4, b कितना आ गया 5 और c कितना आ गया माइनस 636। तो d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b दे रखा है 5, 4 इंटू a इंटू c, तो आगे 25 प्लस 636 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 या 36, 18 और 1 2 38, 636, फिर आगे 10 176, फिर आ जाएगा 10201। ये हमारा भी क्या है, निकाला है हमने, डी फाइंड आउट करा है। अब देखिए n की वैल्यू क्या होगी, n की दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2। तो देखिए माइनस बी कितना दे रखा है -5 प्लस डी कितना दे रखा है 10201 अपॉन 2a, a कितना दे रखा है 4 -5 प्लस ये होता है 101 का स्क्वायर रूट, तो 96 अपॉन 8 कितना आ गया 12। अब इसे देखिए -5 माइनस अंडर रूट 10201 2 इंटू 4, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी ना तो नेगेटिव में हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। तो इसका मतलब अगर हम इसकी 12 टर्म्स लेते हैं, आपको सीरीज क्या दे रखी है, सीरीज हमें दे रखी 9 17 25। अगर मैं इसकी पहली 12 टर्म्स लेता हूँ तो उन सब का सम मिलाकर कितना आएगा 636, उनका सम आएगा।
अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपको एक एपी दे रखा है, उसकी फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है और लास्ट टर्म जो है इसकी 45 दे रखी है। लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 45, और सम दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस इन्होंने पूछा है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 और लास्ट टर्म दे रखी है 45, और सारी की सारी टर्म्स का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 400। तो हमें एन और डी इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। यही फार्मूला क्यों लगा रहे हैं एस एन का, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है। तो एस एन कितना दे रखा है आपको, 400। एंड हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और एंड टर्म क्या है 45। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 800 इज इक्वल टू 50 इंटू एन। तो एन कितना आ जाएगा, 16। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 16 होगी। मतलब हम क्या करेंगे, अगर पहली 16 टर्म्स लेते हैं, सही है, किसकी, एक ऐसे एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, तो उसमें एस एन कितना आएगा, 400 आएगा, और ए एन कितना आएगा, 45 आएगा। मतलब ये जो है 16 टर्म है 45, और ये x 16 दे रखा है आपको 400। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, एन टर्म क्या दे रखी है 45, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दे रखा है 5, एन फाइंड आउट करना है, डी कितना दे रखा है, एन सॉरी दे रखा है 16, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इधर चला जाएगा, 15d इज इक्वल टू 40। तो d आ जाएगा 40/50, 5 से काट दो कितना आ जाएगा, 8/3। कितना आ जाएगा, 8/3। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 17 और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। आपको बताना है एस एन कितना होगा और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये दोनों चीजें पूछी हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और एस एन कितना होगा और उनका सम कितना होगा। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको एक एपी दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म 17 है, एन टर्म उसकी 350 है, डी उसका 9 है। तो आपसे पूछा है सम बताना है, एस एन बताना है और नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, एन निकाल लीजिए, क्यों हमें एन टर्म दे रखी है। एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमें दे रखा है 350, ए दे रखा है 17 और डी दे रखा है 9। एन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो इसे इधर ले जाइए, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो ये आएगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आएगा 37। तो इसको इधर ले जाओ, तो एन आ गया 38। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 38 होगी। कितने टर्म्स होंगे, 38। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 38 टर्म्स का सम निकालना है। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना दे रखा है 38 और फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 और लास्ट टर्म
350, ये से कट जाएगा 19 टाइम्स, आएगा 19 इंटू 367। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है, पहली 22 टर्म का सम निकालना है एपी की, जिसमें डी दे रखा है 7, डी आपको दे रखा है 7, और 22nd टर्म कितनी दे रखी है 49, 22nd टर्म कितनी दे रखी है 149। देखिए एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें आपको डी दे रखे 7 एक एपी का, और 22nd टर्म दे रखी है उसकी 149। आपसे पूछा गया S22, मतलब आपको पहली 22 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप एन टर्म का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n तो 22 दे रखा है, a हमें पता नहीं है, तो a22 कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 149, a हमें पता नहीं, और ये आ गया 21 7 जो 147, तो इसको इधर ले आइए, तो a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास a तो आ गया, a कितना आ गया 2। अब देखिए Sn का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस, अच्छा दूसरा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 a प्लस an, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो n कितना दे रखा है 22, तो आएगा 22/2। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है आपको 2, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 149, 22nd टर्म ये आ जाएगा 11, ये से कैंसिल आउट हो गया, इंटू 151, इसे आप सॉल्व कर लीजिए 1661, ये आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा मैं एक बार, हाँ 1661 आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, इसको कहते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है 51 टर्म्स का सम निकालना है। whose सेकंड, इसकी सेकंड टर्म क्या दे रखी है 14, और थर्ड टर्म दे रखी है 18, और हमें निकालना क्या है, हमें इसकी पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है। देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक एपी दे रखी है, उसकी सेकंड टर्म तो 14 है, थर्ड टर्म 18 है, तो हमें क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो कंडीशंस दी हैं, इससे दो इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर आप ए और डी फाइंड आउट कर लीजिएगा, और एक बार आपको ए और डी पता लग गया और एन दे ही रखा है 51, तो आप सम जो है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। अब साइन चेंज कर लीजिए, तो माइनस डी कितना आ गया माइनस, तो डी कितना आ गया, अब देखिए डी है ए प्लस डी कितना दे रखा है 14, डी की जगह मैं 4 रख देता हूँ, तो ए हमारे पास आ गया 10, तो हमें ए पता लग गया और डी पता लग गया। अब देखिए हमें एस एन का क्या फॉर्मूला था बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n दे रखा है 51, तो आ गया 51/2 2a, a दे रखा है 10 और d दे रखा है 4। तो कितना आ गया 220, तो आ गया 5610।
कितना जाएगा 5610। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 वो क्या है 289, then find the sum of first n terms। तो हमें क्या करना है, पहली n terms का सम निकालना है। देखिए पहले इसको ओरली समझ लीजिए। पहली 7 टर्म्स का सम 49 है, पहली 17 टर्म्स का सम 289 है। तो इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है? 7 का स्क्वायर होता है ये, और ये 17 का स्क्वायर होता है। तो Sn कितना होगा? n का स्क्वायर, दैट मींस n स्क्वायर आएगा आंसर इसका। आंसर क्या आएगा इसका? n स्क्वायर। आप रिलेशन देख लीजिए, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वही क्या होगा, इसके और इसके बीच में रिलेशन होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, n का स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, तीनों में आना चाहिए वो रिलेशन। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ किसी के रिलेशन से इसका आंसर लिखा है, कोई रिलेशन जो इन दोनों में मिल रहा हो वही यहाँ लिख के रहोगे आप। अच्छा हमें ओरली तो करना नहीं है, हमें तो पूरा पैटर्न से करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप पहले देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको S7 दिया है इन्होंने, वो क्या आएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर दे रखा है, 49 के। तो ये आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा नीचे, तो कितना आ गया 40। तो ये आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए S17 होगा 17/2, वैल्यू रख देंगे हम सिंपल, तो कितना आएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इधर चला जाएगा और 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर, तो ये 34 आ जाएगा। आप करके देखिएगा बेशक। तो अब 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो a प्लस 8d कितना आ जाएगा 7। तो ये दो इक्वेशन हमने पहले बना ली। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। पहले दे रखा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, दूसरा a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस 5d, तो d तो 2 आ गया, d कितना आ गया 2। अब देखिए वी हैव a प्लस 3d किसके बराबर है 7 के, a की जगह a रहेगा, d की जगह 2, तो a कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास a और d दोनों हमें मिल गए, a और d हमें दोनों मिल गए। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें a और d दोनों मिल गए, अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू तो हमें देनी रखी, तो n की फॉर्म में ही आंसर आएगा। a कितना दे रखा है 1 और d कितना दे रखा है 2, तो ये आ गया 2, ये 2n माइनस 2, तो ये आ गया n/2 और ये आ गया 2n। तो ये आंसर कितना आ जाएगा n स्क्वायर। आंसर कितना आ गया n स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें आपको n टर्म दे रखी है, an किसके बराबर दे रखा है 3 प्लस 4n के। तो हमें प्रूव करना है देखिए
इन्होंने कहा आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, उसकी nth टर्म ये है। nth टर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर n की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अब उन्होंने कहा प्रूव करिए ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है जिसकी nth टर्म हम इससे डिफाइन करते हैं, ये AP बनाता है। और फिर हमें क्या करना है, इसकी पहली 15 टर्म का सम निकालना है, पहली 15 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए पहले से समझ लो ये दिया क्या है, ये nth टर्म दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म की वैल्यू, n की जगह 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म की वैल्यू आएगी, n की जगह 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म की वैल्यू आएगी। तो पहले मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 3 + 4 कितना आ गया 7, फिर मैं 2 पुट करता हूँ 3 + 8 11, फिर 3 पुट करता हूँ 3 + 12 कितना आ गया 50। तो अब देखिए अब हमें सबसे पहले प्रूव करना है ये AP बनाता है, तो उसके लिए पहले इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ D1 A2 - A1, वो आ गया 4, फिर निकालता हूँ D2 होता है A3 - A2, तो 4। अब देखिए सिंस D1 = D2 therefore it forms an AP, इसका मतलब ये AP बनाता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पहली 15 टर्म का सम निकाल लेंगे। Sn का क्या फॉर्म होता है, n/2 2a + n - 1 * d, n आ गया 15, 2a, a कितना दे रखा है 7, और ये 15 - 1, और d कितना दे रखा है आपको 4, तो ये आ गया 15/2 14 + 56, तो ये आ गया 15/2 और ये आ जाएगा 70, तो ये 35, तो ये आ गया 520। तो इसकी पहली 15 टर्म का सम कितना आएगा 525 आएगा। देखिए आपको nth टर्म दी हुई है, nth टर्म का मतलब होता है अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, n की जगह 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आएगी। तो हमने पहले इसे शो करना था AP बनाता है, तो हमने D1 D2 निकाला, दोनों सेम आए, तो इसका मतलब है AP बनाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा इसकी पहली 15 टर्म का सम निकालो, तो उसके लिए हमने क्या किया, Sn का फार्मूला लगा दिया।